कभी किसी ने आपकी बात को गलत समझी है या आपने कुछ कहना चाहा और समझा नहीं पाए? कम्युनिकेशन वही ब्रिज है जो सोच को शब्दों में बदलता है और लोगों के बीच कनेक्शंस बनाता है। आज हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई आल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में बात, जो कि आपका पेपर 1 का यूनिट नंबर 4 है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेंगे हमारी ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए एंड साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। कमेंट कर बताइएगा कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैं आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आ रही हूँ, पेपर 2 में कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के। तो इन सभी चीजों के लिए आपका कमेंट बहुत ही जरूरी है ताकि मुझे समझ में आ सके कि मैंने आपके लिए थोड़ी सी जो मेहनत की है उसका क्या रिजल्ट निकल करके आया है। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि होने वाली है आपकी पेपर 1 के यूनिट नंबर 4 की क्लास, जो कि है कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे आज की क्लास में। तो आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है और इसके मीनिंग्स एंड टाइप सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो ये जो वीडियो है वो यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट इन सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये पेपर 1 की वीडियो है और पेपर 1 में यूनिट नंबर 4 यानी कि हर एक यूनिट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ये बिगिनर्स एंड रिपीटर्स सबके लिए है, तो जिन जिन लोगों को भी ये क्लासेस देखनी है वो सब जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व हो जाएंगे। लास्ट में मैं आपको एमसीक्यू भी कराऊंगी ताकि आपका जो भी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सब क्लियर हो जाएंगी। तो मैं हूँ नेहा शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट से। चलिए, तो कॉमर्स सब्जेक्ट से हूँ तो मैं आपको कॉमर्स की भी क्लासेस करा रही हूँ, तो आप सब अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ आप वो भी वीडियो जरूर देखिएगा। लेट्स सी क्या है हमारे पास। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है वो देखेंगे सबसे पहले हम। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? इट डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड से बना है जिसको कहते थे कम्युनियर, जिसका होता था मतलब टू शेयर, प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब कि कम्युनि कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू शेयर, किसी भी चीज को शेयर करना। तो प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग जो होता है उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है? वैसा प्रोसेस जिससे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को, थॉट्स को, फीलिंग्स को, अंडरस्टैंडिंग्स को शेयर कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे कम्युनिकेशन। सिंपल डेफिनेशन देखेंगे, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन एंड इंश्योरिंग अंडरस्टैंडिंग्स। तो क्या है? ये बता रहा है कि आप एक्सचेंज कैसे कर रहे हो अपनी इन्फॉर्मेशन को और इंश्योर कैसे कर रहे हो अपनी अंडरस्टैंडिंग को। यही होता है सिंपल डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, टीचर एक्सप्लेनिंग टू स्टूडेंट्स, फ्रेंड चैटिंग, मैनेजर गिविंग इंस्ट्रक्शंस। तो ये सब क्या है? ये सब है कि आपका कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे। टीचर अपने स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, फ्रेंड्स चैटिंग कर रहे हैं, मैनेजर जो है वो इंस्ट्रक्शंस गिविंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन का पार्ट है। आप सभी को जानना चाहिए कि कम्युनिकेशन आखिर होता कैसा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से आपका कम्युनिकेशन जो है वो असर करता है आपके पेपर 1 के लिए भी एंड अदरवाइज बहुत सारी चीज़ों के लिए। चलिए एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन देख लेते हैं हम। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? तो इसमें एक पहला होता है सेंडर, जो होता है हु इनिशिएट द मैसेज। ठीक है, सेंडर क्या होता है? जो मैसेज को इनिशिएट करता है, भेजने का पहल करता है। मैसेज क्या होता है? वैसा कंटेंट जो कि कम्युनिकेट किया जाने वाला है। चैनल होते हैं यानी कि कोई मीडियम जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, स्पोक कर रहे हो, रिटन कर रहे हो, विजुअल कर रहे हो, यानी कि आप किसके थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, बोलने के साथ साथ या फिर लिखने के साथ, या फिर आप विजुअली किसी को कुछ दिखा रहे हो, तो किसके जरिए आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसको चैनल कहेंगे। एंड रिसीवर कौन होता है? वो पर्सन जिसके साथ आप, जो सेंडर है वो मैसेज कर रहा है, जिसके साथ वो कम्युनिकेशन कर रहा है वो बंदा। ठीक है, जो कि मैसेज को क्या करेगा? डिकोड करेगा। फीडबैक क्या होता है? रिसीवर्स का रिस्पॉन्स, यानी कि अब रिसीवर बताएगा कि उसने आपके कम्युनिकेशन को अच्छी तरीके से समझा है या नहीं, जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हो या नहीं। आप कुछ बोल रहे हो, उसके तक सुनाई दे रहा है कि नहीं, जो सुनाई दिया है वही बताएगा वो रिसीवर आपके साथ फीडबैक के साथ। उसी को कहते हैं रिसीवर्स का रिस्पॉन्स। नॉइज किसको कहते हैं? एनी डिस्टर्बेंस, जो कि आपके, अब मान के चलो मैं आपको कुछ बता रही हूँ, बीच में ऐसा कोई नॉइज आ जाए, कुछ हो जाए जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ ना आए या फिर आपको मेरी प्रेजेंटेशन ना दिखे, तो ये सब क्या है? एक नॉइज कहेंगे, जो कि डिस्टर्बेंस हो रहा है कम्युनिकेट करने के बीच में। कॉन्टेक्स्ट किसको कहेंगे? सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन पे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पहला एक सेंडर होता है, मान के चलो सेंडर का नाम पी है और रिसीवर का नाम है क्यू। तो पी जो है वो क्यू को क्या कर रहा है? वो
कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, कोई मैसेज है उसका जो किसी चैनल के जरिए यानी कि बोलने के साथ या फिर कुछ दिखाने के साथ कर रहा है, और इसके बीच में अगर कोई नॉइज आ रहा है जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है आपके कम्युनिकेशन को रिसीवर तक पहुंचाने में, तो वो भी आपको दिख रहा होगा। और रिसीवर जो है वो फीडबैक किसको देगा, वापस सेंडर को भेजेगा, ताकि पता चलेगा सेंडर को कि मैंने जो कम्युनिकेट किया है वो उस तक अच्छी तरीके से पहुंचा है या नहीं। चलो समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ेंगे, हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे कि कम्युनिकेशन का टाइप क्या होता है, तो बाय चैनल बाय मोड देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके। ठीक है, तो इसके टाइप होते हैं, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, जिसमें हम वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। जैसे मैं आपको कुछ बोल रही हूँ तो मैं आपके सामने वर्ड्स यूज कर रही हूँ, स्पोकन थ्रू या रिटन थ्रू में। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे कि लेक्चर, ईमेल, बुक्स, ये सब जो बुक्स वगैरह आप पढ़ते हो वो आपके लिए क्या है, वर्ड के फॉर्म में आता है, यानी कि वो वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, जिसमें हम गेस्चर्स यूज करते हैं, एक्सप्रेशंस यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ बोला नहीं, कोई कुछ भी नहीं बोला, बस लेकिन आप मेरे गेस्चर्स को देख करके समझ पा रहे हो कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। जैसे मम्मी मम्मी लोगों की आंखें, राइट, बस उन्होंने ऐसे जोर से आंखें दिखाई, आप समझ आते हो कि मम्मी गुस्से में है। मम्मी अगर थोड़ा सा स्माइल कर रही है तो आप समझ रहे हो कि मम्मी बहुत प्यार कर रही है, राइट। ये सारी चीजें जो है वो कैसे बताती है आपको, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, बिना कुछ कहे आपको समझ में आ रहा है उनके एक्सप्रेशन से, उनके गेस्चर्स से। जैसे कि स्माइल, नॉडिंग, आई कॉन्टेक्ट, ये सारी चीजें हो गई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, आते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। क्या होता है, जिसमें हम विजुअल सिंबल्स देखते हैं, इमेजेस देखते हैं। जैसे कि आप ट्रैफिक लाइट्स वगैरह देखते हो, वो क्या विजुअल है, वहां पे बोल नहीं रहा है कि आप रुको या फिर जाओ, लेकिन आपको पता है कि वो साइंस क्या कहते हैं, वहां पे जो साइन दिए हुए हैं वो क्या कह रहे हैं। वो टर्निंग का जो एक देखते हो आप सिंबल जो दिखता है आपको जाते टाइम में, आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे टर्न करना है। ठीक है, तो ये सब कैसे पता चलता है, आपको कुछ विजुअल सिंबल्स दिए जाते हैं, कुछ इमेजेस दिए जाते हैं। डेंजर का साइन बना होता है, बताया नहीं हुआ है वहां पे आपको कि यहाँ पे मत जाओ, पर वहां पे लिखा है डेंजर का साइन, जैसे लिखा आपको मालूम चल जाता है यहाँ पे नहीं जाना है, मत जाओ वहाँ पे। ठीक है, जैसे चार्ट, पीपीटी, ट्रैफिक सिग्नल, साइंस, ये सारी चीजें क्या है आपके विजुअल कम्युनिकेशन में आते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ लेंगे हम, टाइप्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन किस टाइप का होता है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, देखो, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें होता है फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। किस डायरेक्शन में आप बात कर रहे हो, जैसे कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है अगर वो मैनेजर से लेकर के एम्प्लॉय तक के बीच में हो रहा है, तो आप देख पा रहे हो कि मैनेजर इज अ हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेटर, और वो क्या कर रहा है, अपने अपने से नीचे यानी कि डाउनवर्ड कम्युनिकेट कर रहा है, किसकी तरफ, एम्प्लॉय की तरफ। तो अगर कोई मैनेजर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो वो जो एम्प्लॉय को दे रहा है वो क्या कहेंगे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। वैसे ही अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल, यानी कि वो क्या है, अगर वही एम्प्लॉयज कुछ अपने बारे में बताना चाह रहे हैं, जानकारी देना चाह रहे हैं मैनेजर को, तो वो क्या हो जाएगा, लोअर टू हायर लेवल, यानी कि अपवर्ड कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयज फीडबैक टू बॉस, फीडबैक दे रहा है कि बॉस ने ये जो बोला ये मुझे समझ में आया, कितना समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम्स हो रही है वो बताएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है, अमंग पेयर्स एट सेम लेवल, मतलब कि आपके जो सहभागी हैं, आपके साथ वाले जो साथी हैं, उनसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो। मतलब अगर आप अपने कॉलीग से कोई डिस्कस कर रहे हो कोई प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो क्या हो गया आपका, वो हो गया हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है, अक्रॉस लेवल्स एंड डिपार्टमेंट्स। कई बार आपको क्या होता है ना कि आपका डिपार्टमेंट कुछ और है और किसी और डिपार्टमेंट से आपको कोई बातचीत करनी पड़ रही है, तो उसको कहते हैं हम डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल का मतलब क्या है कि आपका डिपार्टमेंट ये रहा और यहाँ किसी और के डिपार्टमेंट से आप क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से। तो एचआर टॉकिंग टू फाइनेंस स्टाफ, तो क्या कर रहे हैं, एचआर जो है, एचआर का डिपार्टमेंट एचआर का डिपार्टमेंट के साथ है, फाइनेंस का फाइनेंस के साथ है, पर फिर भी वो दोनों आपस में अगर बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनका कौन सा कम्युनिकेशन हो जाएगा, डायगोनल कम्युनिकेशन हो जाएगा। समझ में आया आप सभी को कि डायरेक्शन किस तरीके से काम करता है कम्युनिकेशन का। चलिए आगे बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो देखो यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन एक होता है, जैसे कि ऑफिशियल्स, स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीजें जो है वो काम करती हैं आपकी, यानी कि आप यहाँ पर देख पाते हो कि फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है आपका, जिसमें हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, हमें किसी के साथ फॉर्मल वे में बात करनी है, जैसे कि ऑफिस सर्कुलर रिपोर्ट्स वगैरह जो देनी है वो फॉर्मल वे में देनी है, राइट। वहां पर आप दोस्तों के तरह नहीं बात कर सकते हो, कैजुअल होकर के नहीं बात कर सकते हो, वहां पर आपको फॉर्मली बात करनी है। वैसे ही होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसको ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। तो यहाँ क्या है, आप कैजुअल होकर के बात कर रहे हो, अनऑफिशियल तरीके से बात कर रहे हो, जैसे कि फ्रेंडली चैट कर रहे हो, फोन कॉल्स पे बात कर रहे हो, राइट। तो ये सब चीजें क्या है, आप अपने फैमिली से बात कर रहे हो, फ्रेंड से बात कर रहे हो, ये क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, कहीं पे भी कुछ भी बोल सकते हो। बट फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है, वहां पर आपको अपने वर्ड्स जो है चुनने पड़ते हैं, किस तरीके से बात करनी है, कौन सा रूल है, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है। एवं यहाँ डायरेक्टली आप कंपनी के सीईओ तक नहीं पहुंच सकते, उसके लिए आपका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप वहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है,
समझ में आ गया आपको कि फॉर्मेलिटी के बेस पर टाइप्स कितने होते हैं। अब एक्सप्रेशन के बेस पर टाइप देख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन के बेस पे यहाँ पर होता है ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें आप सिर्फ बात कर रहे हो, स्पोकन वर्ड्स, लेक्चर और मीटिंग को बोलते हैं। और रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें आप रिटन फॉर्मेट में बात कर रहे हो, लेटर्स, ईमेल्स, आर्टिकल्स। आप किसी को कोई लेटर भेज रहे हो, कोई ईमेल भेज रहे हो, कोई आर्टिकल्स दिखा रहे हो, तो क्या है वो रिटन फॉर्मेट में है, तो यानी कि रिटन कम्युनिकेशन हो गया। और अगर आप सिर्फ बोल रहे हो, आप कुछ दिखा नहीं रहे हो, कुछ भी लिख नहीं रहे हो, तो वहां पर क्या होगा, स्पोकन वर्ड्स हो रहा है, यानी कि लेक्चर, मीटिंग्स, तो इसको क्या कहेंगे, ओरल कम्युनिकेशन कहेंगे। समझ में आ गया आपको एक्सप्रेशन के बेस पे कम्युनिकेशन कौन कौन सा होता है। अब रिकैप देख लेते हैं थोड़ा सा। हमें जाना वर्बली ओरल कर सकते हैं, जो कि डिस्कशन होता है, फोन कॉल्स होता है। वर्बली रिटन भी कर सकते हैं, जो कि होता है रिपोर्ट एंड लेटर्स। तो वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे दोनों आ जाता है। फिर नॉन वर्बल क्या होता है, हमारा हैंड गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, तो ये हो जाता है नॉन वर्बल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, उंगली दिखाओ तो लोग समझ जाएंगे कि मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहा है। नॉल विजुअल क्या होता है, विजुअल में पाई चार्ट्स, मैप, शाइन्स, ये सब आते हैं। यानी कि आप किसी को कोई भी रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपने सिर्फ पाई चार्ट बना करके दिखाया तो समझ में आ जाता है उसको कि ये मुझे किसी चीज की रिपोर्ट बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पाते हो, कुछ विजुअल साइंस दिखते हैं आपको, ताकि आपको पता चल पाता है कि यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश करी जा रही है। इतनी सारी चीजें हैं आपके साथ, आपको समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन जो होता है वो किस तरीके से होता है। अब आपको बताना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, आपको बताना है कि इस पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए, चलिए। चलिए, आपको बताना है यहाँ पर कि कौन कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है। तो बताओ, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स इज कॉल्ड। तो बिना किसी वर्ड के कम्युनिकेशन अगर हो तो उसको क्या कहेंगे, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल या नॉन वर्बल। चार में से कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। चलो आंसर बताती हूँ मैं आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में क्या है, यहाँ पर वर्बली कुछ भी चीज नहीं हो रहा है। इसका मतलब बिना वर्ड के आप कोई कैलकुलेशन वो कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो। फॉर्मल में आप वर्ड यूज करते हो, इनफॉर्मल में भी वर्ड यूज करते हो, वर्बल में भी वर्ड यूज करते हो, बट नॉन वर्बल में आप वर्ड यूज नहीं करते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है आपका ये है कि करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपको। यहाँ पर सेंडर के बाद क्या आएगा, जो चैनल से पहले होगा, रिसीवर एंड फीडबैक। मैंने आपको एक ऐसा कोई डायग्राम दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको बताना है यहाँ पर सेंडर के बाद क्या आएगा, चैनल, मैसेज, नॉइज या फीडबैक। तो इसका आंसर आपको करना है कमेंट में, क्योंकि ये आपका होमवर्क है। तो आप कमेंट में बताओ मुझे इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलो होपफुल आपको समझ में आया होगा कि आज का जो कम्युनिकेशन का जो क्लास था वो किस तरीके से था। की पॉइंट्स बता देती हूँ आपको कि हमने आज देखा कि कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इसके टाइप्स भी देखे हमने, बाय चैनल, बाय फ्लो, फॉर्मेलिटी पे, एक्सप्रेशन पे, इस पे हमने देखा कि किस तरीके से हमारे जो कम्युनिकेशन है वो हो सकते हैं। कि एलिमेंट्स हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि सेंडर होते हैं, मैसेज होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है, फीडबैक, नॉइज, कॉन्टेक्स्ट, ये सारे हमने की एलिमेंट्स भी देख लिए। तो होपफुली आपको आज की जो क्लास है वो कम्युनिकेशन के बेस पे समझ में आया होगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है और कितने तरीके का होता है। चलिए आगे में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन से रिलेटेड और भी टॉपिक्स। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि तभी तो आपको आगे की टॉपिक्स भी इजिली मिल पाएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका फीडबैक जो है हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है। चलिए दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।